अगर आप कोई आवासीय प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा आवासीय प्लॉट खरीदने के नियम क्या क्या हैं, क्योंकि देखिए कई बार आपने सुना होगा कि आवासीय फलानी कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है, या कई मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि सर हमारे प्लॉट बिल्कुल सही था लेकिन उस पर बुलडोजर सरकार ने चला दिया या विकास प्राधिकरण ने। तो हम बात करेंगे कि नगर योजना अधिनियम है, अर्बन प्लान एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, और मान लीजिए राजस्व संहिता है, ये कानून क्या कहते हैं, कैसे प्लाट आपको खरीदना चाहिए। भाई कानून तो जान लीजिए। अब हो क्या रहा है, जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भी कुछ नहीं जानता, वो भी ऐसी डग्गा मारी प्लॉटिंग कर रहा है, और खरीदने वाला है वो भी कर रहा है, फिर तो बुलडोजर चलेगा या सरकार लैंड एक्वायर मान लीजिए अपनी जो है उस पर अपने अधीन करेगी वो जमीन। तो क्या है कानून वो आप जान लीजिए बिना किसी देरी के। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। देखिए साथियों, अगर आप आवासीय प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी तो ये है कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। सबसे जरूरी सामान्य चीज़ है, सबको करना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए खतौनी है, रजिस्ट्री है, ठीक है, उसका मैप है, नोटिस प्रमाण पत्र है, और मैप वो नहीं जो प्रॉपर्टी डीलर दिखा रहे हैं वो तो बेकार मैप है, रेवेन्यू का प्रमाणित मैप देखिए, ठीक है। अब सवाल आता है जो मैंने आपको बता दूं कि खतौनी में क्या क्या देखें। खतौनी में देखिए श्रेणी किस श्रेणी की जमीन है, ठीक है, वो देखिए, म्यूटेशन हुआ कि नहीं वो देखिए, सेक्शन 80 का आदेश हुआ है नहीं वो देखिए, ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन है वो देखिए, ठीक है। उसके बाद उसमें कितने सहखातेदारक, उसका पार्टीशन 116 117 की कार्रवाई हुई है वो देखिए। ये सब चीज़ें तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद मैप देखना है, और उसके बाद उस पर कोई निरस्ती का आदेश, कोई स्टे वगैरह तो नहीं है, विवाद तो नहीं चल रहा कोई रेवेन्यू में, वो आपको देखना है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। एक चीज़ और, यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई जमीन खरीद रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, आपको अधिक जानकारी नहीं है, डॉक्यूमेंट चेक करवाने जैसे डबल रजिस्ट्री ईटीसी, ठीक है, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। तो साथियों डॉक्यूमेंट्स देखने आपको, और ये चीज़ें आपको देखनी जो मैंने बताई हैं। वो ज़्यादा जल्दी बोल गया क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखना है, आपको आप लोगों को जानकारी भी देना कुछ, ठीक है। अब आपने देख लिया कि प्रॉपर्टी पूरी सही है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर प्लॉटिंग कर रहा है उसके ऊपर बाध्यकारी होते सरकार द्वारा नियम, कि उसने जो प्लॉटिंग खरीदी है उसका सेक्शन 80 में कन्वर्टेड कराया है कि नहीं, उसका लेआउट जारी कराया है कि नहीं, उसका नक्शा पास करवाया है कि नहीं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने होगी। नहीं देखने पर परेशानी क्या होगी साथियों, आजकल डबल रजिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो रही है, और प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीन घेर ली, ठीक है, पास में तालाब वगैरह है वो भी घेर लिया, ग्राम समाज है वो भी घेर लिया, जमीन खरीदी 1000 मीटर, रजिस्ट्रियाँ कर दी 1000 मीटर। अब रोडें कहाँ से आई भाई, ठीक है, फिर वहाँ पे चलता है बुलडोजर। दूसरी बात ये, कई बार वो जमीन बंधक रहती है। तीसरी बात, कई बार उस पर स्टे वगैरह लगी होती है, या म्यूटेशन नहीं होता है, या सेक्शन 80 नहीं होता है। तो भाई आपका अगर ज़्यादा ही पैसा फालतू है तो किसी गरीब को दान दे दो। प्रॉपर्टी डीलर से अवैध प्लॉटिंग मत खरीदिएगा। मैंने आपको ये चीज़ें बताई ये देखिए, और वैसे भी मैंने कई वीडियो विस्तार में बनाए, आप वो भी दे सकते हैं चैनल पे जाके, चैनल पेज पे जाके, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो था तो शॉर्ट ही जानकारी आपको मिलेगी। और कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदना चाह रहे हो, आप मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हो, करवा सकते हो। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। जब आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर फीस बता दी जाएगी, आप पे करके डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं, उसका सेक्शन 80 हुआ है कि नहीं, दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, किस श्रेणी की जमीन